हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरिता मैम क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 4 से ही कंटिन्यू करते हैं। ये 2020 का सीबीएसई स्टैंडर्ड का पेपर है और सेट 1 है बेटा। ये तो क्वेश्चन 3 तक हम एक वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 इसमें मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इसके लिए हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज किया है, इक्वल 0 की साइड सेट किया है हमने इसको, तो 3 इधर आके -3 हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन होती है बेटा तब हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो जो नो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं और इसके लिए हमारी बुक में कंडीशन है A1/A2 मीन्स रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y नॉट इक्वल C1/C2। तो अब देखिए दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ये A1 x का कोफिशिएंट 1/2, इसमें ये 2, ये y 1 एंड यहाँ पर y का कोफिशिएंट k, ये -4 एंड -3 ये हमने इसमें रखे। दो रेशियो लेके हमने सॉल्व किए हैं। दोनों ही आंसर हमारे वैलिड हैं, बट हमारा k की वैल्यू ऑप्शन डी में 2 गिवन है, 3/4 हमें आंसर में नहीं गिवन है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द HCF एंड द LCM ऑफ गिवन नंबर्स रेस्पेक्टिवली आर। ये नंबर्स हैं, इनके लिए LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो देखिए इसमें बेटा सबसे इजी मेथड वही है प्राइम फैक्टर्स का, उससे प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 12 के फैक्टर्स 2 6 2 3 एंड 3 1 एंड फैक्टर्स ऑफ 21 3 7 एंड 7 1 एंड फैक्टर ऑफ 15 3 5 एंड 5 1। तो देखिए HCF में हमें पता है कॉमन नंबर्स ही लेते हैं, तीनों नंबर्स में कॉमन है हमारा 3, देयरफॉर HCF ऑफ 12 21 एंड 15 इक्वल 3। कोई और नंबर कॉमन नहीं है इनमें, अगर और नंबर हमें कॉमन मिलता तो यहाँ मल्टीप्लाई में वही लिखते जाते हैं। एंड LCM में बेटा हम सारे नंबर्स ले लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, बट इतना ध्यान रखते हैं कि कॉमन नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। देखिए तीनों नंबर्स के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम ही लेंगे, तीनों का 3 एक ही बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। एंड लास्ट बचा हमारा 5 एंड नेक्स्ट 7 और इन सब का मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है 420। तो HCF हमारा है 3 एंड LCM हमारा है 420, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और उसने हमसे कहा है रेस्पेक्टिवली मीन्स पहले हमें HCF लेना है फिर LCM लेना है, इसका अपोजिट मत कर दीजिएगा। ऑप्शन डी इसमें कभी कभी बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द वैल्यू ऑफ x फॉर विच this and these are the 3 consecutive terms of an AP। तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिसके बीच में कोई दूसरा टर्म नहीं आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x एंड x + 10 एंड 3x + 2, ये तीनों टर्म्स हमारे किस में है बेटा? AP में। अब AP अगर आपने पढ़ी है तो बेसिक हमारा क्या है, AP के जितने भी टर्म्स होते हैं किसी भी 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए, वो हमारा सेम होता है। डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो x + 10 इस वाली वैल्यू में से इसकी जस्ट प्रीवियस वैल्यू है हमारी 2x, इसको माइनस कर दीजिए तो ये आएगा x - 2x + 10। बस मैंने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट रिमूव किया और x वाले टर्म साथ लिख लिए हैं। ये आ गया -x + 10। अब देखिए -x क्यों आया, क्योंकि हमारा 2x वाला टर्म बड़ा है, इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका 1 है, तो -2 और +1 हमारा -1 होता है और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इन 2 टर्म्स के बीच हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से भी आएगा 3x + 2 और इसमें से हमें माइनस करना है बच्चा x + 10। ब्रैकेट रिमूव कीजिए, ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा, वरना आप माइनस की मिस्टेक बच्चे हमेशा करते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -x एंड -10, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 3x में से एक x जाएगा तो हमारा आ गया 2x और ये +2 - 2 मीन्स -8।
अब देखिए सीरीज़ हमारी एक ही है, कॉमन डिफरेंस हमने 2 निकाल लिए हैं, तो एपी में हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, तो ये दोनों से हमें एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इन दोनों कॉमन डिफरेंस को हम इक्वल कर देते हैं, यही हमारी कंडीशन होती है। -x + 10 = 2x - 8। x वाले टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, -x 2x इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव है। इधर -8 ऑलरेडी था, 10 को हम शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा हमारा। ये हो गया -3x और 10 और 8 -18। दोनों माइनस माइनस के सेम साइन होते हैं तो ऐड होती हैं बेटा वैल्यूज़ और माइनस साइन आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 18 के साथ ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया x = 6। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इसमें हमारा ये वैल्यू है ऑप्शन ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ पी। देखिए एपी में फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो वो हमारा है पी। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को जनरली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें क्यू गिवन है। देन इट्स 10th टर्म, तो ए 10 हमें फाइंड करना है। तो इसमें बेटा हमारा फॉर्मूला होता है ए एन वाला, nth टर्म वाला फॉर्मूला, a + n - 1 × d। यहाँ पर a कॉमन डिफरेंस है, वो सॉरी फर्स्ट टर्म है, एंड d कॉमन डिफरेंस है, n हमारी उस टर्म की वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो यहाँ n हमारा 10 हो जाएगा। तो देखिए a + 10 - 1 × d, 10 - 1 हो गया हमारा 9d। अब बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, a हमें p गिवन है, p + 9 एंड d की वैल्यू है q। तो ये हमारा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके बेटा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। थोड़ा सा यहाँ हमारी टिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है बेटा। ओके तो बेसिक हमारी टिग्नोमेट्री इसमें कोई ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही, सिंपल sin² थीटा + cos² थीटा = 1, और एक हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। तो पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला, सपोज हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। जबकि हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमारे सपोज x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट q x2 एंड y2। तो देखिए इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं जाऊंगी। सपोज ये जो पॉइंट है, देखिए कॉमा से पॉइंट सेपरेट होते हैं, मैंने यहाँ भी लिखा है, देखिए ये कॉमा, ये यहाँ पर कॉमा, तो ये a cos थीटा + b sin थीटा पूरा ही हम इसको x1 मान लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा 0 है, यहाँ पर थीटा नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर ये हमारा x2 सपोज कीजिए, ये हमारा y2 है, ये यहाँ पर 0 है, इसको थीटा मत लीजिएगा। तो देखिए x2, आप x1 - x2 भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो 0 - a cos थीटा एंड -b sin थीटा। अब बेटा ये यहाँ पर हमारे पॉजिटिव थे, लेकिन फॉर्मूले में ये माइनस आ रहा है, इसकी वजह से ये माइनस हो गया, प्लस y2 इज़ a sin थीटा -b cos थीटा एंड -0 y1। ये आप इस टाइप से x1 y1 और x2 y2 नोट करेंगे तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए ये जो वैल्यू है, 0 यहाँ से हटा दीजिए, ये जो माइनस है ये इस स्क्वायर की वजह से बाहर भी हम निकालेंगे, तो ये a cos थीटा + b sin थीटा ही होगा, ये सिर्फ इस स्क्वायर की वजह से, और 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस a sin थीटा -b cos थीटाज होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, a² cos² थीटा + b² sin² थीटा +2a cos थीटा एंड b sin थीटा, 2ab वाला टर्म है ये। नेक्स्ट प्लस a sin² थीटा + b², देखिए यहाँ पे स्क्वायर से ये a² भी आएगा,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab यानी 2a कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा ले लीजिए, आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। वैसे यहाँ पर a साइन थीटा है और b कॉस थीटा है, बट मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म्स नेगलेक्ट कर दीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैंने ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the points P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:2, then the value of K is, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी बेटा एक छोटा सा बेसिक में बना देती हूँ। मैं सभी से बार बार बोलती हूँ जितना पॉसिबल हो पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये पॉइंट्स हैं A एंड B, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 2, पॉइंट B के हैं -7 एंड 4। अभी जो पॉइंट P है इन दोनों पॉइंट्स को 1:2 में डिवाइड करता है। सपोज यहाँ कहीं हम ले लेते हैं ये पॉइंट P, इसके रेशियो है K एंड 0। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, ये x2 है एंड ये y2 है, और P के कोऑर्डिनेट अगर हम x एंड y एज्यूम करते हैं तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इस रेशियो को m/n में मानते हैं तब हमारे जो P के कोऑर्डिनेट है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। ये पॉइंट P है, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ए बी है, x1 एंड y1, ये x2 एंड y2 है। तब हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं बेटा x, y इक्वल, देखिए m/n में ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो m का मल्टीप्लाई हमें इधर करना है, क्रॉस में याद रखिए वरना फॉर्मूला भूल जाएंगे। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो दोनों साइड से हमें x ही लेना है, y नहीं आएगा इसमें। m इंटू x2 और n इंटू x1 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसी टाइप से हम y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कॉमा लगाया है मैंने, ये कोऑर्डिनेट में आता है हमारा। सिंपल m का इंटू इधर y2 से होगा प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए बेटा अगर ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नली होता है तो जहाँ हमारा इस फॉर्मूले में प्लस है वहाँ माइनस आ जाता है और कोई चेंज नहीं है, और अगर उसने एक्सटर्नली इंटरनली नहीं बोला है तो अंडरस्टूड है कि ये इंटरनली ही बात कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ हमारा x और y की जगह क्या है, k एंड 0, तो हमें y वाला कोऑर्डिनेट लेने की ज़रूरत नहीं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिर्फ हम एक ये x और एक ये वाला फार्मूला यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे, तो जो कि हमारा था x इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। x इक्वल हमारा है k इक्वल m हमारा 1 है यहाँ पर बेटा, तो 1 इंटू x2 मीन्स -7 प्लस n 2 है और x1 मीन्स इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो k इक्वल आ गया ये हमारा, ये 1 इंटू -7 प्लस 2 2 4 अपॉन 2 प्लस 1 3। सेम चीज़ k इक्वल -3 अपॉन 3, तो k इक्वल आ जाएगा -1, 3 से ये 1 टाइम्स, k इक्वल -1 हमें ऑप्शन डी हमें गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट हमारा है A3, 1 B एंड C आर कोलिनियर। देखिए बेटा कोलिनियर हमें गिवन है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है पहले तो ये समझिए। कोलिनियर मीन्स कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर हैं, इस टाइप से। अगर देखिए हमारे 2 पॉइंट अगर एक साथ होते हैं तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर थर्ड पॉइंट थोड़ा भी इस लाइन से इधर उधर जाएगा, कहीं भी जाएगा, और आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो हमेशा ट्रायंगल बनता है।
अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी एक ही लाइन पे तो ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का बेटा दो मेथड है। एक तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर दीजिए, बट वो फॉर्मूला बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल होता है और इसमें हमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लोप फॉर्म, थोड़ा सा स्लोप फॉर्म इसमें हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, फिगर बना के काम कीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमेशा लाइन बनती है और लाइन का हमेशा स्लोप होता है। तो यहाँ पर हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्लोप को हम बेटा m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे 2 पॉइंट्स a और b इस टाइप से हों कि a के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 हैं और b के x2 एंड y2 हैं, तब बच्चा इसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यकीन मानिए इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा। हमें ए बी का स्लोप निकालना है, बी सी का स्लोप निकालना है। 3 पॉइंट्स दिए, हमें 2 बार अलग अलग पॉइंट्स लेके 2 स्लोप निकालने, उनको इक्वल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, मैं ए बी का स्लोप निकाल रही हूँ। सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मेरा क्या था फॉर्मूला बेटा, p माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3। तो ये आ गया p माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 2। एंड स्लोप ऑफ बी सी, इसको हमने x2 y2 डाला है, इसको फिर से यहाँ x1 y1 कर देते हैं। हमारे पास ए पॉइंट नहीं है, हमें बी सी का स्लोप निकालना है। तो देखिए ये क्या आएगा, माइनस p माइनस और -5 ऑलरेडी है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, 5 माइनस 7। तो ये हमारा आ गया बेटा p माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन -2। अब दोनों लाइंस तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, तो दोनों स्लोप हमारे इक्वल होने चाहिए। इट मीन p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल p प्लस 5 अपॉन -2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। -2 का मल्टीप्लाई p माइनस 1 से, एंड ये p प्लस 5 माइनस 2p प्लस 2 इक्वल 2p प्लस 5 टू 10। माइनस का भी मल्टीप्लाई हमें करना है, इसीलिए यहाँ चेंज हुए हैं। -2p इधर आएगा नेगेटिव होगा, 2 इधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव होगा। -2p माइनस 2p इक्वल 10 माइनस 2, ये हो गया -4p इक्वल 8। तो p इक्वल 8 अपॉन -4 यानी कि -2। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं शॉर्ट आउट करूँगी इसको जितना जल्दी होगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।